आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। मिलकर सीखे। प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का स्वागत है। एक कदम श्रावक धर्म की ओर कार्यशाला हमारी चल रही है और इसके अंतर्गत 25 बोल का विषय चल रहा है और 25 बोल में हम 6 बोल देख चुके हैं। 6 बोलों में पहला बोल है गति 4। कौन कौन सी 4 गति? नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। वापस बोलेंगे, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति। दूसरे बोले जाति 5, एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तीसरे बोले काय 6, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, तस काय। और चौथे बोले इंद्रिय 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। पांचवें बोले प्राप्ति 6, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। उसके बाद बोले छठे बोले प्राण 10। कौन से? 5 इंद्रियों के 5 प्राण। जो हमारी 5 इंद्रिय है उनमें जो प्राण आता है वो 5 इंद्रियों में श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण। उसके बाद योग। योग बोल तो मन वचन काया। योग का मतलब कभी मन वचन काया, तो मन योग, वचन योग और काया योग। उसके बाद में नम्मा है श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, वो है श्वासोच्छ्वास प्राण। तो जब तक उसमें प्राण नहीं होते ना तो हम श्वास ले सकते हैं ना श्वास छोड़ सकते हैं। अब ये बोर्ड है, ये श्वास ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। उसके बाद में है आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण बोल तो आयुष्य, ये सबसे महत्व प्राण है। इस प्राण के बगैर अन्य प्राण और पर्याप्त का रहने का कोई मतलब नहीं है। जब ये प्राण शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर क्या हो जाता है? मृत, डेड बॉडी है आयुष्य बल प्राण। अब आज जो हम देख रहे हैं वो है सातवां बोल। 25 बोल में से 7वां बोल आज हम चिंतन करेंगे, आज उसको देखेंगे। पुराने बोल अगर किसी को रेफर करना है तो YouTube 1 से 4 बोल तक का YouTube डाला हुआ है और चैनल है, इसलिए ऐसे जैन संघ मामलम, उसको या उत्तम चंद श्रावक उत्तम चंद तो भी वो आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वो चैनल आ जाएगा। तो उस पर ये उपलब्ध रहेंगे और आप सुनिए। जितना सुनेंगे, जितना ये बुक देखेंगे, ये बोलों के बारे में पता चल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, पूरा निचोड़ है ये हमारे जैन दर्शन का, हमारे जैन आगमों का कंप्लीट निचोड़ जिसको कहते हैं वो इसमें आ गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप वो पुनरावृत्ति जब भी समय मिले उनको देखते रहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहिए। हो सकता है अपन के ज्ञानावरीय कर्म का उदय हो, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, लेकिन दूसरों का भला होता हो। इसलिए इस चीज को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और दूसरों को भी आने के लिए उनको प्रेरणा दीजिए, ताकि 1-2 भी आएंगे तो उनको समझ में आएंगे। तो आज है 7वां बोले शरीर 5। अब शरीर क्या है? सबकी धारणा क्या होती है कि ये शरीर एक ही शरीर है। यही धारणा होती है ना कि शरीर जो है वो हम जो देख रहे हैं वो शरीर है। लेकिन हमारा जैन दर्शन, अन्य दर्शन को छोड़ दीजिए, अन्य दर्शन क्या कहते हैं क्या करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हमारा जो जैन दर्शन है वो 5 तरह के शरीर बताते हैं। कितना बताते हैं?
सातवां बोला जो है वो शरीर 5। कौन कौन से 5 शरीर है? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये 5 शरीर हमारा जैन दर्शन बताता है। अब क्रमशः एक एक शरीर के बारे में हम समझेंगे। तो ये सबसे पहले तो शरीर किसे कहते हैं? कभी भी किसी चीज को समझने के पहले शरीर 5, तो शरीर किसे कहते हैं? तो जिसका जीर्ण शीर्ण होता है, मतलब जो शक्ति कम होती जा रही है जिसमें, अब ये शरीर जैसे हमारा शरीर है, इसमें क्या है, धीरे धीरे जीर्ण और शीर्ण होता जाएगा, इसका कमजोर होता जाएगा। शक्ति जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं है। तो ये है हमारा शरीर। शरीर की दूसरी परिभाषा है आत्मा। जो हमारी आत्मा है, आत्मा का रहने का स्थान, एक तरह से भाजन जिसको बोलते हैं ना, बर्तन। आत्मा के बिना शरीर आत्मा रह नहीं सकती। तो जो हमारी आत्मा है उसके रहने का जो स्थान है, एक बर्तन है, जो भाजन है, वो है ये शरीर। समझे ना आप? आत्मा इसके बगैर नहीं रहती है। जीव और अजीव का, ये जीव के साथ अजीव जुड़ा हुआ है। अभी अजीव शरीर नहीं होता तो आत्मा आपको दिखती नहीं। तो ये आत्मा के रहने का जो साधन है उसको हम शरीर कहते हैं। और आध्यात्मिक अगर परिभाषा चाहिए तो शरीर नाम कर्म के उद्देश्य है। शरीर नाम कर्म के उद्देश्य है। जो शरीर हमें प्राप्त होता है उसे शरीर कहते हैं। नाम कर्म के उद्देश्य जो हमें प्राप्त होता है वो शरीर कहते हैं। तो शरीर क्या होता है? ये जीर्ण शीर्ण होता है, और एक समय में इसका क्या होता है कि इस शरीर का पूरा खत्म हो जाता है हमारे। तो ये शरीर है। 5 तरह के शरीर भगवान ने बताए हैं। अब सबसे पहला जो शरीर है वो है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। अब औदारिक शरीर किसे कहते हैं? परिभाषा कभी भी जब भी बोलते हैं ना, तो फर्स्ट उसकी परिभाषा अपन को समझनी है कि शरीर को समझ लिया हमने भाई कि आत्मा के रहने का स्थान, आत्मा के रहने का जो भाजन है, जहां पे आत्मा रहती है, उसे हम शरीर कहते हैं। अब औदारिक शरीर किसे कहते हैं? तो औदारिक शरीर है जो हार्ड, मांस, रक्त, जो सप्त धातु मैंने बताए थे, हार्ड, मांस, रक्त, वीर्य, खून, ये जिसका ये बना हुआ होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। जैसे ये हमारा शरीर है तो ये सप्त धातुओं से बना हुआ है। सप्त धातुओं से बना हुआ, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, रस, तो ये 7 धातुओं का ये बना हुआ जो हमारा शरीर है, ये है औदारिक शरीर। अब ये औदारिक शरीर किसको मिलता है? औदारिक शरीर जो है 4 जाति बताई थी हमने, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। क्या चारों ही गतियों को ये औदारिक शरीर मिलता है? चारों ही गतियों को ये शरीर नहीं मिलता है। ये औदारिक शरीर जो है वो मनुष्य और तिर्यंज गति के जीवों को मिलता है। मनुष्य गति के जीव और तिर्यंज गति के जीव को ये औदारिक शरीर मिलता है। जितने भी तिर्यंज, तिर्यंज का मतलब क्या? ये एनिमल्स, जितने भी गाय है, भैंस है, शेर है, तो ये सबको ये औदारिक शरीर मिलता है। ये हार्ड और मांस का होता है, और इसमें सड़न और गलन इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव क्या है अपन के शरीर का? सड़न और गलन। मनुष्य और तिर्यंज गति को ये शरीर प्राप्त होता है, और सड़न और गलन इसका स्वभाव है। औदारिक का दूसरा अगर अपन एक परिभाषा करें तो औदारिक शरीर का मतलब उदार शरीर। उदार, उदार मतलब प्रथम, जो सूक्ष्म स्थूल पुद्गलों से बना हुआ होता है, प्रधान पुद्गल। ये औदारिक शरीर है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुद्गल है। अब ये शरीर ही तीर्थंकर को प्राप्त होता है।
ये शरीर ही गणधर को प्राप्त होता है, ये शरीर ही चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। तो इस शरीर को देखिए आपके कितना प्रधान पुद्गल है कि इस शरीर के बगैर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। अन्य शरीर से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा जो आएगी। जो औदारिक शरीर चाहिए। अब हमको ये जब औदारिक शरीर मिला है तो इस औदारिक शरीर का ही हम उपयोग में लाकर मोक्ष तक जा सकते हैं। मोक्ष की यात्रा खाली ये शरीर करवाता है, औदारिक शरीर। बिना औदारिक शरीर के कोई भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई है। और तीर्थंकरों को भी ये शरीर प्राप्त होता है। देखिए आप, गंधर्वों को ये शरीर प्राप्त होता है, उनका शरीर भी औदारिक शरीर है। तो यह है हमारा औदारिक शरीर जो मनुष्य और तिर्यंज गति के जीवों को प्राप्त होता है। क्लियर हो गया इसमें? इसमें किसी को कुछ शंका है औदारिक शरीर में, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? उसके बाद में जो दूसरा शरीर है वह है वैक्रिय शरीर। अच्छा, एक और बताना चाहता है कि औदारिक शरीर में जब आत्मा निकल जाती है, जब आयुष्य पूर्ण हो जाता है, तो ये कलेवर के रूप में, जिसे हम बोलते हैं बॉडी, बोलना था मैं वैक्रिय शरीर। औदारिक शरीर तो बोल दिया कि औदारिक शरीर में आत्मा निकलने के बाद उसका कलेवर पड़ा रहता है। अब जैसे ही आत्मा निकल गई बॉडी रहेगी, बस वो कोई भी रहो, चाहे तिरंज में भी देख लो आप, किसी का तिरंज में देख लो, चाहे हाथी हो चाहे कुछ भी रहो, एक बार उसकी आत्मा निकल गई तो वो एक खाली उसका बॉडी पड़ा रहेगा, निर्जीव अजीव, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बस सीधा उसकी यात्रा शमशान यात्रा है। एक कीड़ी भी ले लीजिए, एक मकोड़ा भी ले लीजिए, बिच्छू भी ले लीजिए, ये सब औदारिक शरीर है। इसमें से जैसे ही आत्मा निकली पीछे उसकी बॉडी निकलेगा। देखेंगे ना सब मकोड़ो मड़ियोड़ो पड़ियो है, आ कीड़ी मड़ियोड़ी पड़ी है, बिच्छू मड़ियोड़ो पड़ियो है, बोलते वह बॉडी बीच में रही। अब यह है जो वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर क्या है कि ये वैक्रिय पुद्गलों का बना हुआ होता है। वैक्रिय शरीर, इसमें कलेवर नहीं होता है। ये जो सप्त धातु है ना, सप्त धातु जो बताया मैंने, रक्त, मांस है, हड्डी, मज्जा, वैक्रिय शरीर में ये नहीं होते हैं, सप्त धातु नहीं होते। ये सूक्ष्म पुद्गलों का बना होता है। जैसे कपूर, कपूर देखा ना, कपूर की गोली कैसे होती है? कपूर की गोली हवा में रख दो, एक बार आग लगा दी, खत्म हो जाएगी। तो यह है वैक्रिय शरीर। अब ये शरीर किसको प्राप्त होता है? देवता को और नारकी को। देवगति के देवताओं को और नारकी जीवों का ये शरीर होता है, उनका औदारिक शरीर नहीं होता है। ध्यान रखना, चार गति में जो दो गति का जो है मनुष्य और तिर्यंज को तो औदारिक शरीर, और देवता और नारकी को कौन सा शरीर मिलता है? वैक्रिय शरीर। वैक्रिय पुद्गलों का होता है, सूक्ष्म पुद्गलों का होता है वो। उसमें न हाड है, न मांस है, न मज्जा है, न रक्त है, न वीर्य है, कुछ भी नहीं है। और वो शरीर ऐसा होता है, वैक्रिय शरीर, चाहे जैसा रूप बना सकता है, छोटा, बड़ा और सूक्ष्म, जैसे भी चाहे ना देवता वैसा वो रूप बना सकते हैं, अपन वो नहीं बना सकते। औदारिक शरीर में वो शक्ति नहीं है। औदारिक शरीर में क्या है, अगर कोई लब्धि आती है, अब इसमें जो ये वैक्रिय शरीर है वो दो प्रकार का वैक्रिय शरीर है। एक तो औपपातिक। औपपातिक का मतलब क्या है कि जन्म से, जिनको जन्म से ही ये शरीर प्राप्त होता है। तो दूसरा शरीर पता चल गया, वैक्रिय शरीर। अब वैक्रिय शरीर में एक तो वैक्रिय शरीर जन्म से प्राप्त होता है, औपपातिक शरीर, उसको औपपातिक कहते हैं। औपपातिक शरीर का मतलब जन्म से। औपपातिक क्या है? ये शास्त्रीय भाषा है। आप ऐसे ही समझिए कि जो शरीर जन्म से प्राप्त होता है, देवताओं का जन्म होता है शैया पर, देवताओं की शैया होती है, हमारे जैसे गर्भ में नहीं होता है। और नारकी का, नरक के जीवों का कुंभी में होता है। तो वो जैसे ही शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है। वो हमारे जैसे ऐसे शरीर नहीं होता, धीमे 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 धीमे। तो वो शरीर एक मुहूर्त में तो आपके पूरा मतलब वो शैया पे आ जाता है, ये यहां से जन्म लेते ही। तो एकदम उनका वैक्रिय शरीर होता है और कम से कम 10,000 साल उनकी उम्र होती है।
और ये शरीर में जब आत्मा शरीर का आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो कपूर की गोली की तरह ये खत्म हो जाता है। अपन बोलते हैं ना अंतिम संस्कार करो, उसमें देवता में और नारकिंग में ये जरूरत नहीं रहती है। जैसे ही उनका आयुष्य पूर्ण हुआ वो एक कपूर की गोली की तरह खत्म हो जाएगा। तो वो विक्रीय शरीर तो होता है जो जन्म से प्राप्त होता है, लेकिन औदारिक शरीर है, ये विक्रीय शरीर है। अगर मनुष्य भी चाहे विक्रीय लब्धि, कई जनों की लब्धि होती है आप देखें ना, तो वो चाहे तो वो भी वो विक्रीय शरीर बना सकते हैं। जो शरीर है वो है आहारक शरीर। दो शरीर हो गए, अब तीसरा शरीर कौन सा है? आहारक शरीर। तो आहारक शरीर किसे कहते हैं और आहारक शरीर किसको प्राप्त होता है? तो आहारक शरीर जो है वो ध्यान कीजिए कि जो 14 पूर्वधारी साधु है। कितने पूर्व का ज्ञान होना? पहले तो साधु होना, मतलब जो हम हैं बैठे हैं ना, हमें वो ज्ञान नहीं हो सकता, या तिर्यंच को वो ज्ञान नहीं हो सकता। पहले तो साधु होना, साधुपना होना, और साधु के बाद में उसको क्या होना? 14 पूर्व का ज्ञान होना। कितना? 14 पूर्व। हमें कितना ज्ञान है मालूम है? हमारा ज्ञान कितना है अभी? कितना ज्ञान हो सकता है हमारे अभी इस 5 वारे में? है 10 पूर्व, 8 पूर्व, 1 पूर्व। अभी पूर्व तो बहुत आगे रह गया। पूर्व तो ये खाली जो 32 आगम वगैरह जो हमारा जो ज्ञान है ना, वो 0.000000001% से भी कम हमारा ज्ञान है, कोई भी अभी जो ज्ञान है जो। तो अभी तो ये शरीर, आहारक शरीर, ये चौथे आरे में है, ये है। तो उसमें ये जो आहारक शरीर 14 पूर्वधारी जो साधु होते हैं, साधियों को भी ये ज्ञान नहीं होता है, ध्यान रखना। ये ज्ञान खाली 14 पूर्वधारी साधु, उसमें भी लब्धि होनी, विशेष लब्धि हर 14 पूर्वधारी साधु को नहीं होता है। तो इस शरीर से क्या होता है कि वो जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं ना, वो अपने शरीर से 14 पूर्वधारी साधु, साधु बोल तो ये अपन जो देख रहे हैं वही ऐसे ही साधु, बस उनको 14 पूर्व का ज्ञान होता है, पूरा 14 पूर्व का ज्ञान, मतलब समुद्र जितना ज्ञान उनको होता है। तो अपने शरीर की भुजा से एक हाथ का वो पुतला निकालते हैं। उसमें वो शक्ति होती है कि अपने शरीर की भुजा से एक हाथ का पुतला निकालते हैं। कब निकालते हैं? कि 14 पूर्व का उनको ज्ञान होता है। तो 14 पूर्व का ज्ञान जब वो चितारते हैं तो अब इतना बड़ा ज्ञान होता है तो कभी उनको बहुत बड़ी शंका हो जाती है। अब आप समझिए कि आपको ये 25 बोल कर रहे हैं और वो बोल एकदम आपको शंका हो गई तो मुझे पूछ लेंगे, साहब वो कहीं है बीच में। तो 14 पूर्वधारी किसको पूछना? खुद 14 पूर्व का ज्ञान है, अब शंका हो गई तो किसको पूछना? या क्या होता है कि कोई वादी जिज्ञासु वाला आदमी आएगा, कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा तो उसका वो शंका का समाधान नहीं कर पाएगा। जैसे अभी मैं 25 बोल का ले रहा हूं, किसी ने मुझे कोई प्रश्न पूछा, अब मुझे मालूम नहीं है तो क्या करूंगा मैं कि भाई चलो मैं ज्ञानी पुरुषों को पूछ कर आपको बताता हूं। तो मेरे से जो भी ज्यादा ज्ञानी सब है, जितने भी गुरु भगवंत है या ज्ञानी जन है, उनसे मैं ये पूछ के आपका शंका का समाधान करूंगा। अब 14 पूर्वधारी क्या करेंगे? तो उस समय वो क्या करते हैं? अपनी लब्धि का यूज करते हैं। अपने शरीर से एक हाथ का जैसा, जैसे अभी ये मेरा शरीर है, ऐसे का ऐसा रूप रहेगा, बस उसका जो शरीर की जो सहनन होगा, जिसकी मतलब शरीर का जो आकार रहेगा, शरीर की लंबाई एक हाथ की रहेगी, बस वो शरीर वो निकालते हैं। और वो शरीर कहां पे जाता है? तीर्थंकर के पास, जहां पर तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ तो तीर्थंकर विचरण कर नहीं रहे, यहाँ समझ लो, एक उदाहरण के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि भाई यहाँ कोई अभी आरक शरीर है और किसी ने प्रश्न पूछा और पता नहीं, तो वो अपना शरीर महाविदेह क्षेत्र में भेजेंगे जहां पर अभी विहरमान विचरण कर रहे हैं। तो वो शरीर निकालेंगे, वो शरीर वहां पर जाएगा जहां पर तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं, और तीर्थंकर से वो उसके
प्रश्न का समाधान प्राप्त करेंगे और पुनः वो समाधान प्राप्त कर वो शरीर पुनः वापस इस शरीर में आके उनके प्रविष्ट हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा एक इतनी सूक्ष्म होती है ये शरीर, मतलब 3-4 समय में हो जाता है। जैसे ही पूछा और उत्तर आ गया, कोई लंबा समय इसमें नहीं लगता है, इसको कोई लंबा समय नहीं लगता है। जैसे ही वादी ने पूछा, उनको वो उपयोग नहीं लगा, तो उन्होंने क्या अपना लब्धि का प्रयोग किया और सीधा आहारक शरीर बनाया और वो आहारक शरीर सीधा तीर्थंकर के पास चला गया। वहां से उस प्रश्न का उत्तर लेकर पुनः यहाँ पर और 1 सेकंड में वो समाधान, मतलब पता ही नहीं चलेगा पूछने वाले को कि वो क्या हुआ, उन्होंने किसी दूसरे को पूछा क्या। अभी तो मैं बोलना पड़ेगा कि मुझे, मैं पूछ के बताता हूँ, दूसरे दिन बताऊंगा। उसमें ऐसा नहीं होता, जैसे ही पूछा इंस्टेंट बटन दबाते ही कैसे पानी आता है। तो यह है आहारक शरीर। और कई बार तीर्थंकर की लब्धि देखने के लिए भी ये शरीर बनाते हैं। तीर्थंकरों की लब्धि देखने के लिए ये 14 पूर्वधारी, वो भी प्रमादी साधु, अप्रमादी। देखो गुणस्थान का आगे विषय आएगा 11वां में, तो छठे गुणस्थान में जो है प्रमादी साधु गुणस्थान, प्रमत्त साधु जो प्रमाद में है, अप्रमादी साधु से उन्होंने को तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे। जो प्रमादी प्रमत्त साधु है वो ये आहारक शरीर बना सकते हैं, खाली साधु। और आपके उनके तीर्थंकरों की अगर उनके लब्धि का दर्शन करना है तो भी वो शरीर बनाते हैं, या कोई प्रश्न पूछा तो उसके लिए भी वो शरीर बनाते हैं। और खुद को अगर कोई शंका हो गई, और एक बार ऐसा भी होता है कि कहीं जीव हिंसा होती है, कई जगह कोई ऐसा देश है जिसमें जीवों की हिंसा हो रही है अपार, तो उस समय भी क्या होता है, ये लब्धिधारी साधु आहारक शरीर बनाते हैं और वहां पर जाके वो शरीर वहां जाएगा जिस देश में ये हिंसा हो रही है, और ऊपर से भविष्यवाणी करेगा कि ये काम मत करो, इस कार्य से क्या होगा, और वो सम्राट उस जीव को रोक देगा। जैसे हम बोलते हैं ना आकाशवाणी, कई पिक्चरों में हम देखा था ऊपर से आकाशवाणी होता है, कोई शरीर आता है, तो वो शरीर है ये आहारक शरीर, खाली साधुओं को होता है और 14 पूर्वधारी साधु। आया समझ में इसको? उसके बाद आता है तेजस और कार्मण शरीर, ये 2 शरीर, 3 शरीर तो हो गए, तेजस और कार्मण शरीर। तो ये दोनों शरीर की जोड़ी है, ये दोनों साथ रहते हैं, ये बिछुड़ते नहीं है, ये बिछुड़ते ही नहीं है। ये दोनों शरीर जो है, और किसके साथ रहते हैं, ये किसके साथ रहते हैं, हमारे सबके साथ है। जिसके भी आत्मा है ना, जो जीव की संसारी जीव जितने भी है, उन सबके साथ ये 2 शरीर तो रहते ही रहते हैं, तेजस और कार्मण। समझ लीजिए, आपके आत्मा के साथ ये दोनों शरीर, जब तक हमारी आत्मा का मोक्ष नहीं होता, जब तक इस आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, या समझ लीजिए जब तक ये जो आएगा कार्मण शरीर अलग नहीं होता है इससे, तब तक ये दोनों शरीर साथ में रहते हैं। ये शरीर आपस में जाते ही दोनों शरीर एक ही साथ में रहते हैं, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अब तेजस शरीर क्या है, तेजस शरीर का क्या काम है आत्मा के साथ? हमारी आत्मा है, आत्मा तो दिखती नहीं है, उसके अंदर तेजस शरीर है। तो ये तेजस शरीर क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को एक तो आहट पचाने का काम करता है। अब कुछ डेफिनेशन या कुछ इसका विवेचन अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन मूल में क्या है कि ये तेजस शरीर है जो हमारे तेज को, हमारे शरीर में तेजस जो गर्मी होती है उसको बनाए रखता है और आहार पचाने का भी काम करता है। वैसे कई जगह यह बताया जाता है कि भाई आहार का जो पचाने का काम पर्याप्ति और प्राण करता है, लेकिन तेजस शरीर का भी यही काम होता है कि जो जठराग्नि को और हमारे शरीर की जो ये गर्मी है उसको बनाए रखना, ये जो अपन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। अब देखिए, आप जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या होता है, थोड़ा देर बाद ठंडा पड़ जाता है। तो क्यों ठंडा पड़ता है कि आत्मा के जैसे ही आत्मा निकली तो उसके साथ ये तेजस और कार्बन शरीर निकल गए, और निकलते ही वो आत्मा धीमे धीमे हमारी बॉडी क्या होती है, 1 घंटे बाद ठंडी पड़ गई से आत्मा, बोल तो तेजस शरीर
उन्हें मेंटेन करता हो, वो तेजस शरीर निकल गया। और इस शरीर में भी वो पावर है कि तेजोलब्धि, कोई इस शरीर में तेजोलब्धि अगर चाहे ना, कोई भी, जैसे गौशालक और भगवान महावीर का दृष्टांत आता है, तो ये तेजस शरीर में ही वो पावर होता है कि तेजोलब्धि आती है। तेजोलब्धि देखा आपने, गौशालक ने क्या देखा, गौशालक ने तेजोलब्धि छोड़ी, मतलब एकदम वो इतनी आग आएगी कि सामने वाला खत्म हो जाएगा। तो वो लब्धि से ये प्राप्त होता है। वो बहुत बड़ी, भगवान महावीर के समय में गौशालक ने भी इसको उपयोग में लिया था। क्या हुआ पहले कि जब गौशालक जब था भगवान महावीर का शिष्य, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य ऐसे गौतम स्वामी है, वो सुशिष्य है। और ये शिष्य क्या किया, भगवान महावीर ने ही सिखाया और भगवान महावीर के विपरीत ही वो चले गए। तो उनको तेजोलेसिया का ये लब्धि से सिखाई, क्योंकि इसमें लब्धि में क्या होता है कि अगर कोई हीट, कोई गर्मी अपन के ऊपर आग छोड़ता है, तो इसमें मेरे में वो पावर होगा कि वापस मैं ठंडा ही छोड़ूंगा, तो वो मतलब मेरे से शीत को तो सर्दी की तरह ठंड, वो आग आई और इधर से ठंड आइस की तरह गया, तो वो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये गौशालक ने क्या किया, जो दो अणगाढ़ थे, जब उससे प्रश्न किया तो उसने वो तेजोलेसिया छोड़ी। और भगवान महावीर पर भी उसने जब वाद विवाद किया तो तेजोलेसिया छोड़ी, और भगवान महावीर जिस समय छद में थे, उसने वापस उन्होंने इसका शीतलेसिया देके उसका जवाब दिया। तो ये है तेजस शरीर का। हर एक की मतलब ये लब्धि नहीं होती है, लेकिन तेजस शरीर का काम यही है कि शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना। और पांचवा शरीर जो है वो है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर का मतलब इसको कारण शरीर भी कहते हैं। मेन ये एक तरह से देखिए कि अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट क्या होता है, हमारा हिसाब लगता है ना पूरा। तो ये शरीर पूरा हमारी जितने भी हम कर्म करते हैं, चाहे शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, तो इसका पूरा अकाउंट रखता है। एक तरह से ये बैलेंस शीट है आपके इस शरीर में। जैसे सिम कार्ड का अकाउंट कहां पे रहता है, दूसरी जगह रहता है, कितना हमने फोन इनकमिंग आया, कितना आउटगोइंग कॉल आया। तो ये कार्बन शरीर जो है वो पूरा ऐसे पुद्गलों का जो बना हुआ है, जो कर्म का मतलब जैसे दूध और पानी में दूध मिला दे तो कैसा होता है, पता ही नहीं चलता दूध किधर है और पानी किधर है। तो ये कार्बन शरीर भी आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, हरदम साथ में रहता है ये कार्बन शरीर। ये कार्बन शरीर का मतलब हमारा कर्मों का लेखा जोखा पूरा, ये शरीर पूरा हिसाब है इसके पास। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, मन से, वचन से, काया से, जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, वो बैलेंस शीट चलता रहता है उसका। अच्छा काम किया तो इधर आ जाएगा क्रेडिट में, बुरा काम किया डेबिट में आएगा। तो पूरा अकाउंट मेंटेन करने वाला शरीर कौन सा है तो 8 ही कर्मों का हिसाब इसके पास है। और जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्म शरीर, कार्बन शरीर का कोई रहेगा ही नहीं, तो कार्बन शरीर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन शरीर खत्म हुआ, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये दो शरीर जो है वो दोनों शरीर का एक साथ रहते हैं, ये तेजस और कार्बन। तो औदारिक शरीर का मैं वापस बता रहा हूं। औदारिक शरीर क्या है, जो औदारिक शरीर हमारे मनुष्य और तिर्यंज गति में होता है। और ये औदारिक शरीर ऐसा है कि इसकी आत्मा निकलने के बाद पीछे खाली बॉडी उसकी पड़ी रहती है। व्यक्तिय शरीर देवता और नारकी को प्राप्त होता है, और चाहे जैसा वो शरीर बना सकते हैं। आरक शरीर 14 पुरुषधारी साधु को खाली उनको ये आरक शरीर मिलता है। और तेजस और कार्बन शरीर, ये दो शरीर आत्मा के साथ हर समय रहते हैं। आत्मा है तो ये शरीर है। जैसे मदन लाल जी साहब ने वो प्रश्न पूछा था पिछली क्लास में कि भाई आत्मा कैसे आड़ रहेगी, तो आत्मा आड़ नहीं लेती है। ये शरीर है, दो शरीर देखो आप, तेजस शरीर और कार्बन शरीर में। कार्बन शरीर तो कर्मों का लेखा जगह, और ये तेजस शरीर है जब भी, तो ये आड़ पचाने का और इसको रखने का काम। जब हमारा जीव है जैसे ही निकला, हमारा जो आत्मा है, तो आत्मा जैसे हमारी आत्मा मनुष्य भव में है और अब देवलोक में जा रही है।
तो देवलोक में जाते ही क्या होगा, ये औदारिक शरीर तो इधर रह गया, हमारा जो औदारिक शरीर था वो तो रह गया। अब आत्मा के साथ कौन सा जाएंगे, ये शरीर तेजस और कार्बन शरीर। तो एक समय में जैसे ही आदमी मरा, यहां से वो औदारिक शरीर तो यहां पर पड़ा रह गया, बॉडी यहां पर पड़ी है, कलेवर यहां पर पड़ा है, और वो आत्मा तेजस शरीर और कार्बन शरीर के साथ जाकर कहां उत्पन्न हो गई, देवलोक में। वहां कौन सा शरीर धारण किया, वक्रीय शरीर। तो ये सब क्या होता है, एक दो तीन समय में काम हो जाता है। एक आंख पलक झपके, जब तक तो ये काम 14 राजू लोक की जो यात्रा है वो एक दो समय में हो जाती है। और यहां से ये दोनों शरीर जाएंगे और उधर वो जाके वक्रीय शरीर धारण करते हैं। तो ये हो गया 7वें बोले शरीर 5। अब समय हो गया है, उसके बाद अगले बोले 8वां बोले योग 15, वो अगले क्लास में हम देखेंगे।